कॉलेज कैंप की तरफ से हरियाणा गई हुई थी। तो वहाँ पे मैं 8 स्टेट के लोगों से मिली। वहाँ पे सारे टीनेजर्स थे, मेरे जैसे कुछ भाई बने, कुछ दोस्त बने, कुछ को देख के क्रश भी आया। तो उसमें से एक लड़का था, जब मैं यहाँ वापस आ गई तब उसने मुझे नंबर ढूंढ के मेरे को मैसेज किया, मुझे बताया कि तुम्हें पता है कैंप में मेरी एक क्रश थी। लोग मुझसे पूछते थे कि वो कौन है कौन है, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता था कि खुदा कहूँ या खुदा का आया कोई पैगाम कहूँ, कि खुदा कहूँ या खुदा का आया कोई पैगाम कहूँ, लद्दाख की ठंडी हवा या राजस्थान में उठा एक तूफ़ान कहूँ, हरियाणा की सुबह या आगरा की शाम कहूँ। वो हरियाणा का था, मैं आगरा की थी। हरियाणा की सुबह या आगरा की शाम कहूँ, दिल को मेरे चीर गई जो वो दो धारी तलवार कहूँ, दिल को मेरे चीर गई जो वो दो धारी तलवार कहूँ। गीता का उपदेश या मस्जिद की वो कुरान कहूँ, गीता का उपदेश या मस्जिद की वो कुरान कहूँ, झांसी की रानी या ताजमहल की वो हो मुमताज़ कहूँ, हर चेहरे की मुस्कान या कोयल का मीठा गान कहूँ, हर चेहरे की मुस्कान या कोयल का मीठा गान कहूँ। पूरे कैंप में मैं सबको हंसाती रहती थी। मेरा नेचर लाइक बच्चों की तरह है, तो सब मुझे बोलते, लेकिन मैच्योरिटी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई तो हर चेहरे की मुस्कान या कोयल का मीठा गान कहूँ, सीने में दबा कोई राज या दूरदर्शन की वो आवाज़ कहूँ। इसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है कि अब बता भी थी कौन वो, तो वो बोलता है एक चहकती मुस्कान है वो, तारों से भरा खुला आसमान है वो, एक चहकती मुस्कान है वो, तारों से भरा खुला आसमान है वो, खुद को छोटी बच्ची बताकर, जैसा मैंने अभी बोला, खुद को छोटी बच्ची बताकर मेरे दिल चुराने वाली एक नटखट शैतान है वो। थैंक यू कि तारों की चमक या चंदा का गुमान कहूँ, गुमान मतलब घमंड, तारों की चमक या चंदा का गुमान कहूँ, बुरके में छुपाकर रख लूँ उसे, हुस्ने मलिका पाकिस्तान कहूँ। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि इतनी तारीफ़ें जिसकी कर रहा है उसने हाँ बोला या नहीं, तो इस पर वो बोलता है मेरा इजहार है वो, उसका इनकार है वो, मेरा इजहार है वो और उसका इनकार है वो, आगरा की गलियों का इम्तिहान और मेरे दिल का तलबता इंतज़ार है वो, कि गुलाब की सुंदरता कविता का अलंकार है वो, कि गुलाब की सुंदरता कविता का अलंकार है वो, दिल में कहीं संभाल कर रख लूँ क्योंकि मिस यूनिवर्स की हकदार है वो। थैंक यू सो मच। टाइम है भी मेरे पास ठीक है, तो यहीं इसी स्टूडियो में कुछ महीनों पहले एक लड़की ने एक कविता कही थी, प्रिया यादव करके नाम था, कि मैं अगर राधा बन जाऊं तो तुम श्याम बन पाओगे, मैं सीता बन जाऊं तो तुम राम बन पाओगे। तो उसमें लड़के को एक चैलेंज किया उन्होंने, तो मैंने लड़के की तरफ से उनके लिए लिखा है कि नहीं जी, मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो उनकी कविता जैसा आपको याद है, आप दीपक सर बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगी। उसमें पहली लाइन थी, तुम जितना मुझको जानोगे उतनी कमियां पाओगे। इसके बाद आपको ध्यान आ गया होगा, मैं इतना तुमको जानूंगा खुद को बदला हुआ ही पाऊंगा, मैं इतना तुमको जानूंगा कि खुद को बदला हुआ ही पाऊंगा, अगर बन जाओगी हवा तो धूल का कण बनकर तेरे संग में उड़ जाऊंगा, इन झूठे लोगों से हर बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, इन झूठे लोगों से हर बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम चलना आगे आगे, मैं परछाई बन के तेरे पीछे पीछे आऊंगा। वहाँ उन्होंने बात करी थी देव प्रेम की, तो वो लड़का बोलता है उसी चैलेंज में कि देव प्रेम का तो पता नहीं, लेकिन मेरा भगवान मैं तुम्हें ही बनाऊंगा, और बनकर दास तुम्हारा प्रभु के चरणों में सो जाऊंगा, और बनकर दास तुम्हारा प्रभु के चरणों में सो जाऊंगा। उसमें एक लाइन उन्होंने ये बोली कि मैं कली बनूंगी तो तुम मुझे थल दोगे, जल दोगे, क्या दोगे, तो उन्होंने डिमांड करी। तो उस डिमांड में वो लड़का बोलता है जब लगेगी तुम्हें प्यास तो मैं पानी बन जाऊंगा, जैसे अभी रेगिस्तान और पानी की बात हो रही थी। हाँ, जब लगेगी तुम्हें प्यास तो मैं पानी बन जाऊंगा, बनकर दिन दोपहर का लंच भी तुम्हें कराऊंगा, और माली की क्या बात करती हो प्रिय, और माली की क्या बात करती हो प्रिय, जो नज़र नहीं लगने देगा वो काला टीका बन जाऊंगा, जो नज़र नहीं लगने देगा वो काला टीका बन जाऊंगा।
थल नहीं शर्त है मेरी, इस कली के लिए मैं एक बगीचा बनवाऊँगा। फिर वो बोलती है कि बनी कली से फूल जो मैं, तो सब मुझको तो पाना चाहेगा, ऐसा कुछ बोलती हैं वो। तो उस पर मैंने लिखा कि कली से फूल जब तुम बन जाओगी, खुद के चारों तरफ कवच एक तुम पाओगी। कि कली से फूल जब तुम बन जाओगी, खुद के चारों तरफ कवच एक तुम पाओगी। सरहद के वीर की तरह खड़ा मिलेगा तेरा ये प्रिय, सरहद के वीर की तरह खड़ा मिलेगा तेरा ये प्रिय। तुम अमर तिरंगा सा लहराओगी, तुम अमर तिरंगा सा लहराओगी। तुम मेरी हो भारत माता, तो तुम्हें मिट्टी में कैसे मिल जाने दूंगा। तुम मेरी हो भारत माता, तो तुम्हें मिट्टी में कैसे मिल जाने दूंगा। कि तुम पुष्प हो भारत का, इन हवाओं को खुशबू पाकिस्तान कैसे ले जाने दूंगा। शुक्रिया। कि कण कण में बसती हो तुम, इस बात को अब नहीं झुटलाया जाएगा। लास्ट में वो बोलती हैं कि अगर मैं बनी राधा सी तो तुम कृष्ण बन पाओगे। तो इस बात में एक बहुत सटीक लिखा है मैंने कि कण कण में बसती हो तुम, इस बात को अब नहीं झुटलाया जाएगा। सच को सच लिखता हूँ मैं, सच को सच लिखता हूँ मैं, इन झूठों को महफिल से ठुकराया जाएगा। और रुक्मिणी के लिए नहीं, और रुक्मिणी के लिए नहीं, अब की बार राधा के लिए मंडप सजाया जाएगा। शुक्रिया।